पश्चिम बंगाल की राजनीति वर्तमान में अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। इस चुनावी मैदान में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार संकेत दिए हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन अवश्य होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक अमित शाह न केवल भाजपा के बंगाल इकाई के प्रमुख वस्तुकार रहे हैं, बल्कि उन्होंने संगठनात्मक मजबूती, जमीनी स्तर पर रणनीति और दीर्घकालिका मिशन बंगाल के माध्यम से पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने बंगाल को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सैकड़ों रैलियां, रोड शो, 200 पार का लक्ष्य रखा गया। परिणाम स्वरूप भाजपा की सीटें 2016 में मात्र 3 से बढ़कर 77 हो गईं। शाह ने तुरंत पार्टी की दीर्घकालिका दिशा दी। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, बूथ स्तर पर संगठन, उत्तर बंगाल में मजबूती और टीएमसी शासन के खिलाफ जन आक्रोश को संगठित करने की योजना। 2021 में अमित शाह ने मिशन बंगाल को सिरे चढ़ाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने बार बार राज्य का दौरा किया, खासकर उत्तर बंगाल पर फोकस रखा, जहां 2019 लोकसभा चुनाव से भाजपा की पकड़ पहले से मजबूत थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर करीब 39% पहुंच गया और 12 सीटें हासिल की। शाह ने इस दौरान टीएमसी के शासन को भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिला सुरक्षा की कमी, बम कल्चर, सैंड माफिया और कानून व्यवस्था की चरमराहट जैसे मुद्दों को लगातार घेरा। दिसंबर 2025 में कोलकाता में 3 दिवसीय रणनीतिक दौरे कर उन्होंने आरएसएस नेतृत्व से मुलाकात की, भाजपा सांसदों विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें 2/3 बहुमत, लगभग 196 सीटों का लक्ष्य तय किया। परिवर्तन यात्रा शुरू की गई, जिसमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का नारा दिया गया। शाह ने स्पष्ट कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। 2026 के चुनाव में अमित शाह पूरी तरीके से मैदान में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने 15 दिन का विशेष कैंप घोषित किया है, जिसमें उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रात बिताकर स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना और संगठनात्मक एकता सुनिश्चित करने का काम स्वयं देख रहे हैं। संकल्प पत्र जारी कर शाह ने प्रमुख वादे किए। 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करना, महिला को मासिक 3000 रुपए की आर्थिक मदद, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और जेल, घुसपैठ रोकथाम, सीमा सुरक्षा, बिना अलगाव के दार्जिलिंग हिस्से का स्थायी समाधान, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए विकास। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं के साथ एक अहम बैठक कर शाह ने उनसे सभी मतभेदों को अलग रखने और विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए एक टीम के रूप में काम करने को कहा। उन्होंने बंगाल में भाजपा नेताओं के भीतर गुटबाजी की धारणा को संबोधित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने दिलीप घोष से मुलाकात की, उनकी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेदों को कम किया। रैलियों और रोड शो में शाह बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन अब टाला नहीं जा सकता और बम का जवाब वोट से दिया जाएगा। उन्होंने टीएमसी पर घुसपैठियों को वोट बैंक बनाना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार भाजपा 100+ सीटों की ओर बढ़ रही है और शाह का लक्ष्य 170 सीटों तक का है। 2021 की हार से लेकर 2026 के निर्णायक चुनाव तक अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को एकमात्र चुनावी राज्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया है। उनकी संगठनात्मक कुशलता, रणनीतिक दूरदृष्टि, अथक यात्राएं और जमीनी स्तर पर निगरानी से भाजपा को मजबूत नींव प्रदान की है। यदि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसमें अमित शाह की भूमिका इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। एक ऐसे नेता के रूप में जो न केवल चुनाव जीतने का रणनीतिकार है, बल्कि वास्तविक परिवर्तन का वास्तुकार भी है। बंगाल का भविष्य अब जनता के वोट और शाह की दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। बाकी आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।